3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कांग्रेस प्रत्याशियों की दो अलग अलग जगह हुई बाड़ेबंदी। दक्षिण विधानसभा में डिनर डिप्लोमेसी के बाद उत्तर विधानसभा में हुई लंच डिप्लोमेसी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी के बाद कांग्रेस ने भी अपने अधिकृत प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। कल जहां दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी ने अपने निवास पर डिनर डिप्लोमेसी के तहत इकट्ठा किया, तो वहीं शनिवार को उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशियों को पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने अजमेर क्लब में एकत्रित किया, जहां पुष्कर के पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती और डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने उन्हें एकजुट रहने की अपील की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दोनों ही नेताओं ने कहा कि निगम में बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा और मेयर भी कांग्रेस का ही होगा, जिसे लेकर आज प्रत्याशियों को इकट्ठा कर उनके साथ रायशुमारी की जा रही है। 28 तारीख को नगर निगम के चुनाव हो गए हैं। उसके बाद जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनसे आज वार्ता करके और ये तय किया जाएगा आगे की रणनीति कि किस तरह से हम आगे बढ़ें। और ऐसे जो ओवरऑल है उसमें मेयर कांग्रेस का ही बन रहा है और हम सब कांग्रेसी एक हैं और इस बारे में रणनीति अभी तय करके और हम हमारे हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। सर, कल हेमंत भाटी जी के घर पे बुलाया गया था कई प्रत्याशियों को, आज आपने बुलाया है, क्या है ये रणनीति? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनके जो मिलने वाले हैं है तो कांग्रेसी ना, तो वो सब संपर्क में है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब संपर्क में है, टेलीफोनिक संपर्क में है, सब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस बारे में कोई विवाद है या कोई डिफरेंसेस है। मेयर तो एक ही बनेगा, वो कांग्रेस का, सब कांग्रेस ही है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं। बाकियों के चुनाव लड़े थे, उनको भी बुलाया जा रहा है? नहीं, उनसे हम संपर्क में हैं। आज नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन हम उनसे संपर्क में हैं। नेताओं ने बताया कि सभी लोग एकजुट हैं, कोई धड़ेबंदी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि कल हेमंत भाटी ने जिन पार्षद प्रत्याशियों को बुलाया था वह आज नजर क्यों नहीं आ रहे, इस पर उन्होंने कहा कि वह भी कांग्रेसी हैं और सब टेलीफोनिक संपर्क में हैं, जरूरत पड़ने पर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि निर्दलीय और बागियों के साथ बीजेपी के बागी भी उनके संपर्क में हैं। बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। गौरतलब है कि शुक्रवार को हेमंत भाटी के निवास पर बाड़ेबंदी बनाम डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन किया गया था। इसके बाद आज अजमेर क्लब में लंच डिप्लोमेसी रखी गई। सभी अपने अपने खेमे के पार्षदों को एकजुट करने की कवायद में जुटे दिखे। अभी जो चुनाव हुए नगर निगम के, उसके बाद सभी कैंडिडेट्स की इच्छा थी और राय थी कि सब इकट्ठा होकर चर्चा करें, तो उस संदर्भ में सबको इकट्ठा किया गया है। तो अब हम चर्चा करेंगे आपस में बैठ करके कि आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि अब जब आपके लग रहा है कि कांग्रेस का बहुमत आएगा और कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम बहुत जिम्मेदारी से एक अच्छा उम्मीदवार लाकर जनता को देवें। तो उसमें जो चुने हुए लोग हैं उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। उसी दृष्टि से आज सबको आमंत्रित किया गया है, सब लोग आए हैं और बाकी लोग आ रहे हैं। इन सबसे बात करके और फिर हम तय करेंगे आगे की रणनीति क्या हो। दो अलग अलग स्थानों पर बुलाया जा रहा है, कल भी बुलाया गया था, फिर आज एक बार फिर यहाँ पर भी वो लोग नहीं पहुँचे हैं जो वहाँ पहुँचे थे। नहीं, तो वो भी लोग कांग्रेस वाले ही हैं। तो अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पे नहीं, जिसको जहाँ सुविधा। अभी तो ये तो सबका कॉमन भोजन है, सबको बुलाया यहाँ पर, और बाड़ाबंदी की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि इनसे चर्चा करेंगे कि भाई इनकी राय क्या है, इनकी क्या सहमति बनती है, किसकी इनकी क्या है क्या नहीं है, कि आगे क्या किया जाए। कल काउंटिंग है, काउंटिंग में क्या सावधानी बरती जाए,
काउंटिंग के बाद किस तरह हम जो ऑफिस असेंबल हो, कैसे कहाँ बैठेंगे, तो कुल मिलाकर के सब लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। आप उसकी चिंता मत करो, आपके बोर्ड कांग्रेस का बनेगा और स्पष्ट बहुमत से बनेगा और अच्छा बोर्ड बनेगा। जो यहाँ नहीं आते उनकी सहमति नहीं मानी जाएगी। नहीं, सहमति मानी जाएगी, उनसे बात करेंगे। वो हो सकता है उनको कोई कारण फंस गया हो, काम फंस गया हो। जैसे अभी एक आदमी ने फ़ोन किया, अभी मैं तो उज्जैन हूँ, मैं भी जयपुर हूँ, तो ऐसा है आदमी बाहर भी जा सकता है, क्योंकि अब जो इतना आदमी घुमा फिरा है तो जो काम भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई कांग्रेस में 2 3 4 नहीं है, फुटारसा नहीं है, ये सब एक जगह ही है। एक जगह बात करेंगे हम बैठ करके और वही निर्णय होगा, ताकि स्पष्ट रूप से हम अजमेर को एक अच्छा मेयर दे सकें, अच्छा नगर निगम दे सकें, अजमेर के विकास को पंख लगा सकें और राजस्थान सरकार का जो गलत की सरकार है उसका लाभ भी अजमेर को मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बड़ी संख्या में निर्दलियों की आने की जानकारी मिल रही है, कई लोग बागी भी जीत के आ सकते हैं। निर्दलीय हमारे संपर्क में है, बागी भी हमारे संपर्क में है, वो भी हमारे सब संपर्क में है, क्योंकि जो बागी कांग्रेस से हुए हैं, जो बागी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो तो मन से वैसे ही कांग्रेस ही है। आप ये देखिए, इवन जो बागी बीजेपी के हैं वो भी हमारे संपर्क में है। तो इसलिए कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा बोर्ड बनेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आईओसी प्लांट धरना स्थल से होराइजन हिंद के कैमरा पर्सन नरेश गौड़ ने पर्वतपुरा पहुंचकर खालसा पेट्रोल पंप का जायजा भी लिया कि वहां कल किस तरह का मंजर पेश आया था। मौके पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की। रिपोर्ट नरेश गौड़। इस समय खड़े हम खालसा पेट्रोल पंप के सामने और कल जिस तरह का मंजर सामने आया और हम इनसे दुकानदारों से जानते हैं कल किस तरह से हादसा हुआ था। हाँ भैया, किस तरह से हादसा हुआ था, क्या हुआ था? जी भैया, अचानक से एक धमाके की आवाज़ आई थी, तो वहाँ से वो गाड़ी खड़ी है लाल कलर की अग्निशमन की, तो वहाँ पे आग लगने लग गई थी। धमाके की आवाज़ आई जैसे कोई टायर फटा हुआ जैसे। भैया, किस तरह का मंजर था यहाँ पर कल देखने को मिला? जो बहुत ही खतरनाक तरीके से आवाज़ थी, वहाँ से 3-4 व्यक्ति झुलसे आए रोड पे। हाँ बाबूजी, क्या पहली बार आपने यहाँ पर देखा इस तरह का हादसा होते हुए? हाँ, ये पहली बार हुआ यहाँ पे इस जगह। अच्छा, बहुत खतरनाक। किस तरह का ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर? यहाँ तक गर्मी आ गई, यहाँ इस वहाँ से यहाँ तक इतना ब्लास्ट हुआ तगड़ा। तो ये था कि कल जो ब्लास्ट यहाँ पर पेट्रोल पंप पे, खालसा पेट्रोल पंप पे हुआ था कि गैस रिफिलिंग कर रहे थे, गैस को ट्रांसफ़र करा जा रहा था। जो पेट्रोल पंप के पास में एक गैस का बना हुआ है, उस पर गैस डालते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 8 से 9 जने घायल अस्पताल में भी पहुंचाए गए। होराइजन के लिए नरेश गौड़, अजमेर।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पुष्कर कस्बे में उत्पाती युवक का आतंक, यज्ञ घाट पर मूर्तियों को किया क्षतिग्रस्त। कस्बे वासियों ने उत्पाती युवक को पकड़ने की पुलिस से की मांग। 2 दिन पहले डीपी पर चढ़कर मचाया था उपद्रव। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पुष्कर कस्बे में एक उत्पाती युवक ने पुष्कर सरोवर के किनारे स्थित यज्ञ घाट पर रखी माताजी और गणेश जी की 2 मूर्तियों को पत्थर मारकर खंडित कर दिया। लोगों को पता पड़ा जब तक उत्पाती युवक बाजार की ओर भाग निकला। घटना को लेकर लोगों ने रोष जताया है। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जय कुमार रेशु पाराशर ने बताया कि पुष्कर के कालो का मोहल्ला में रहने वाला उमाकांत पाराशर उर्फ पीनू यज्ञ घाट पर आया और उत्पात मचाते हुए वहां रखी मूर्तियों को पत्थर मारकर खंडित कर दिया। इसके बाद सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर में घुसकर उत्पात मचा था। इससे पहले ही वहां मौजूद भक्तों ने उसे पकड़कर बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद उत्पाती युवक बाजार की ओर भाग निकला। यज्ञ घाट पर मूर्तियां खंडित करने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। इस दौरान पूर्व पार्षद महेश पाराशर, मधुसूदन पाराशर, महंत सोनू पाराशर, गजेंद्र पाराशर आदि ने घटना पर रोष प्रकट करते हुए उत्पाती युवक को पकड़ने की मांग की। बताया जा रहा है कि युवक 3-4 दिन से लगातार बाजार में भी उत्पात मचा रहा है। 2 दिन पहले वे बिजली की डीपी पर भी चढ़ गया था। आज हमारे पुष्कर का एक युवक है उमाकांत उर्फ पीनू भाई पाराशर, वह अधिकतर नशे पते में रहता है, उत्पात करता रहता है। आज वह यज्ञ घाट पर आया और यहाँ गणेश जी और माता जी की प्रतिमाएं उसने पत्थर से तोड़ी। एवं जो यहाँ सिद्धेश्वर बालाजी जो पुष्कर के सबसे ज़्यादा प्रख्यात है, जो सब लोग आते हैं, तो उनके मंदिर में जूते पहनकर और उसकी भी मूर्ति वो बालाजी की खंडित करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ जो लोग आए थे दर्शन करने, उन लोगों ने उसको रोका और उसको धक्के दे के बाहर निकाला। तब तक हम लोग सारे इकट्ठे हो गए, तब तक वो भाग चुका था। अभी कौन कौन सी मूर्तियों को उसने खंडित किया? अभी उसने एक तो माता जी की मूर्ति है और 2 गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, उनको पूर्ण रूप से खंडित कर दिया है। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन और पुलिस से ये चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नशेड़ी हो चाहे वो पागल हो, तो उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि वह दोबारा कहीं भी ऐसी कार्रवाई ना कर सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। $5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश पपला गुर्जर को पकड़ने वाली स्पेशल पुलिस टीम ने लिया ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। सड़क मार्ग से महाराष्ट्र से जयपुर जाने के दौरान पुष्कर पहुंची टीम का किया स्वागत। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर, अजमेर।
अलवर जिले के बहरोड थाने से फरार हुए 5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश पपला गुजर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार करने वाली राजस्थान पुलिस की जांबाज टीम के 17 सदस्यों ने शनिवार को ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया और सफलता के लिए ब्रह्मा जी का आभार जताया। शनिवार को सड़क मार्ग से महाराष्ट्र से जयपुर जाते वक्त टीम के सदस्य पुष्कर में रुके। जांबाज टीम के सभी सदस्यों का पुष्कर थाने में सीआई राजेश मीणा की अगुवाई में माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि 3 माह से एएसपी सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में टीम के सदस्य कोल्हापुर में किराए का कमरा लेकर ठहरे हुए थे और पपला पर खास नजर जमाए हुए थे। आखिर प्रयासों के बाद पपला को उसकी महिला मित्र जिया के साथ गिरफ्तार कर ही लिया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। में इजरायली दूतावास के पास हुए बम विस्फोट के बाद पुष्कर में इजरायली धर्मस्थल बैत खबाद की सुरक्षा बढ़ाई। पुलिस ने होटल, धर्मशाला आदि में ठहरने वाले लोगों की जानकारी जुटाई। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। देश की राजधानी दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट के बाद पुष्कर पुलिस अचानक अलर्ट मोड में आ गई। पुलिस ने आनन फानन में पुष्कर कस्बे के होटल और धर्मशाला में ठहरे लोगों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। दरअसल कस्बे के गुरुद्वारे के पास इजरायली धर्मस्थल बैत खबाद स्थित है, जो सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर अति संवेदनशील स्थल माना जाता है। मुंबई बम धमाकों के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली द्वारा इस स्थान की भी रेकी की गई थी, जिसके बाद से बैत खबाद की सुरक्षा आरएसी के जवानों द्वारा की जा रही है। पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि कस्बे के सभी होटल और धर्मशालाओं में रुके लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही क्षेत्र में पुलिस गश्त को और बढ़ा दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पुष्कर में किसी भी इजरायली पर्यटक के ठहरे होने की कोई सूचना नहीं है। यहाँ पर है हम लगातार वैसे राउंड लेते रहते हैं यहाँ पे, और हमेशा जो हमारी यहाँ पे गार्ड लगी हुई है उसको मुस्तैदी से कार्य करने या ड्यूटी करने के लिए पाबंद करते हैं। गार्ड अच्छा काम कर रही है और हम जैसे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश और आदेश मिले हैं उनके अनुसार हम सभी होटल ढाबे और पुष्कर में जो भी इजरायली रुके हुए उनसे पर्सनल मिलकर उनको अवेयर रहने के लिए बताएंगे और लगातार हम राउंड ले रहे हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे कुछ अनहोनी हो। मंदिर सर अभी खुला है या बंद है? मंदिर अभी खुला हुआ है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर।
पर्वतपुरा स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर हुए हादसे के बाद ग्रामीणों ने आईओसी प्लांट तबीजी पर दिया धरना। आईओसी तबीजी प्लांट प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पर्वतपुरा स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को एलपीजी प्लांट को 7 साल बाद खाली करने के दौरान पुराने वाहन में चिंगारी से हुए भयानक विस्फोट के बाद लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी और पंप संचालक सहित उनका बेटा झुलस गए। इस हादसे में 3 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर झुलसी हुई अवस्था में अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार को तबीजी स्थित इंडेन गैस प्लांट पर धरना देकर गैस प्लांट प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 3 मृत्युओं के दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मृतक आश्रितों को मुआवजा देने और आश्रित परिवारों के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज मुंड माई जाप्ता मौके पर मौजूद रहे, जिन्हें धरनार्थियों ने मुकदमा दर्ज करने की शिकायत पत्र सौंपा। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही नसीम अख्तर इंसाफ के पति कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली ने बताया कि तबीजी गैस प्लांट में आसपास के गांवों के अनेकों युवा नौकरी करते हैं, जिन्हें प्लांट प्रशासन द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। गत बुधवार को भी प्लांट में आग लगी थी, जिसके बाद यहां मौजूद अधिकारी तो बाहर निकल आए, लेकिन मजदूरों और कर्मचारियों को प्लांट में ही छोड़ दिया गया। यहां सुरक्षा मानकों की अवहेलना होती है, कर्मचारियों को सुरक्षा किट नहीं दिए जाते। कल भी चालक और कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए। जो वाहन गैस ट्रांसफर के लिए भेजा गया वह भी अनफिट था और 21 साल पुराना था, जो कि पूरा कबाड़ में बदल चुका था। वाहन में गड़बड़ी की वजह से हुई स्पार्किंग के चलते ही यह हादसा हुआ। इसलिए पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करे और प्लांट के मैनेजर सचिन गुप्ता, असिस्टेंट मैनेजर सुभाष भाटी और सुरक्षा अधिकारी आलोक अग्रवाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर दौराई सरपंच प्रतिनिधि हंसराज चौधरी, दबीजी से हेम सिंह टांक आदि ने भी अपना आक्रोश जाहिर करते हुए आईओसी गैस प्लांट प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस तरह का हादसा हुआ था तो आज गैस प्लांट पे क्या? कल जो भीषण हादसा हुआ है उसमें जो यहाँ के हमारे गांव के भी कुछ लोग काम करते हैं, तबीजी आसपास के सभी गांवों से आकर के गैस प्लांट में काम करते हैं। इनकी घोर लापरवाही रही उस हादसे में और उसमें से 3 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है। बाकी डॉक्टरों से जो राय मशवरा किया गया उसमें यह है कि भाई कि 70 से 90% तक लोग जले हुए हैं, तो 50 से अबाउ जब होता है तो वो लोग ही बचना मुश्किल होता है। तो इनके लिए कितना मुश्किल की घड़ी है और परिवार वालों के लिए भी अभी बहुत मुश्किल की घड़ी है। तो अभी हम लोग यहाँ गैस प्लांट आए हैं और जो मैनेजर और सब मैनेजर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद में जो इस तरीके की घोर लापरवाही किया जाती है तो प्रशासन के ऑथेंटिक अधिकारी यहाँ आए और वार्ता करें और उसमें इनको जो मृतक है उनको मुआवजा और जो घायल है उनको भी मुआवजे की मांग रखी है और इनके परिवार वालों से किसी को नौकरी दी जाए और जल्द से जल्द जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आगे से ऐसी लापरवाही नहीं हो। क्योंकि बुधवार के दिन भी यहाँ अंदर आगजनी हुई थी, उसमें जो यहाँ के अधिकारी है वो भागकर तुरंत प्रभाव से बाहर आ गए थे, लेकिन जो लोग हैं अंदर रह गए थे। कर्मचारियों को अंदर रखा गया, तो क्या कर्मचारी किसी परिवार का, किसी माँ का बेटा नहीं है? इस तरीके की जो लापरवाही होती है वो नहीं हो आगे से। और प्रशासन के ऑथेंटिक अधिकारियों के साथ बैठकर हम बातचीत करना चाहते हैं, इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। कैसे धरना दिया वो रखा है, क्या मांगे हैं आप? कल शाम को माखूपुरा स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर मेंटेनेंस के दौरान यहाँ से सेफ्टी वाहन जो है वो भेजा गया था। उस सेफ्टी वाहन में लापरवाही प्रशासन की देखी है, प्लांट प्रशासन की, कि कोई ऑफिसर जो सेफ्टी अधिकारी होता है वो साथ नहीं गया, प्लस टेम्परेरी लेबर को वहाँ भेजा गया। उसके बाद वो जो वाहन जिसको ले जाकर वहाँ सेफ्टी सुरक्षा व्यवस्था में गैस रिफिलिंग किया जाना था वो 22 साल पुराना था। तो घोर लापरवाही इस प्रशासन की है, प्लांट प्रशासन की है, आईओसी प्लांट के प्रबंधन की है। उनको हमारी मांगें जो है कि उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाए, उनको गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी कोई कोताही न बरते। दूसरा बात, जो बच्चे अभी झुलसे हैं और खतरे में है जिनकी जान, उनको भी पूरा मुआवजा दिया जाए, उनके भी परिजनों को नौकरी दी जाए और जिनकी जान चली गई है
उनको मुआवजा देकर उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। जब तक नौकरी नहीं दी जाएगी, जब तक आश्रितों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, हम इस धरने स्थल को नहीं छोड़ेंगे और हमारे 100 जो मोर्चरी में है उनको नहीं लेंगे। अच्छा, तो आज अभी यहाँ पर प्लान पे आए तो किस तरह की वार्ता आई? कुछ अब कर रहे हैं, अब होगी। अधिकारियों से वार्ता हुई है, पर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष बैठकर पूर्णतः वार्ता करना चाहते हैं और बार बार इनकी जो चूक होती है जिससे आसपास के गांव खतरे के ढेर पे बैठे हुए। हम ये चाहते हैं कि आसपास के गांव वो अपनी जान जोखिम में लेके बैठे हैं, ये लापरवाही बरतते हैं, इनकी लापरवाही पे पाबंदी लगे और पूरी तरह से सुरक्षा काबिज हो ताकि इनकी जान बचे और भविष्य में से गड्ढा दोबारा खरीद ना हो। अच्छा, तो अभी अंदर आपके लेबर भी उनने कब से बंद कर रखा है? कुछ बाहर नहीं निकाल रहे लेबर? सुबह से प्रशासन ने, प्लांट प्रशासन ने कहा था कि हम लोग प्रोडक्शन बंद रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बंद रखेंगे। उसके बावजूद इन्होंने भीड़ नहीं जुट जाए इसलिए गांव के 100-200 लेबर जो अंदर है उनको अंदर बंद कर रखा है कि यहाँ भीड़ ना हो और हमें मुआवजा ना देना पड़े और इस भीड़ को तितर-बितर करवा दे। इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है, पर ये गाँववासी, आसपास के सरपंचगण, प्रतिनिधिगण, इंसाफ जी भाई साहब और सब लोग डटे हुए हैं कि उनका हक दिलाएंगे और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पाबंद किया जाएगा प्लांट को। गौरतलब है कि एलपीजी प्लांट को लगभग 7 साल पहले बंद कर दिया गया था, जिसे सीएनजी में बदलने के लिए प्लांट में पड़ी गैस को खाली किया जा रहा था। इस दौरान यह भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में पेट्रोल पंप संचालक सुरेंद्र सिंह का बेटा जतन दुआ भी मृत्यु के आगोश में समा गया। वहीं तबीजी के रहने वाले चालक शब्बीर खान और ताबिज की भी अकाल मृत्यु हो गई। हादसा हुआ था, तो आज गैस प्लांट पे आए हो? ये पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के तबीजी गांव में एक गैस प्लांट है और तबीजी, सोमलपुर, दोराई, बड़गांव, ये आसपास के गांव के लोग हैं, यहाँ पे काम करते हैं। और गैस प्लांट पे जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल लापरवाह हैं। पहले भी 6 महीने पहले यहाँ प्लांट में इस तरह का हादसा हुआ था और वहाँ 3-4 व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया था, ये आज मालूम पड़ा। और बुधवार को भी यहाँ आग लगी थी जिसमें अधिकारी भाग के बाहर आ गए अपनी जान बचा के और लेबर बेचारी अंदर रही। और कल भी जो हादसा हुआ है उसमें जो गाड़ी गई, ट्रक, वो 22 साल पुरानी है, उसका फिटनेस कैसे कराया होगा इन्होंने? वो 22 साल पुरानी गाड़ी को भेजा तो वो तो होना ही इस तरह का। तो इनकी लापरवाही है, न इन्होंने कोई सेफ्टी किट भेजे, न कोई सेफ्टी उपकरण थे इनके पास। ड्राइवर, खलासी या किसी अधिक कर्मचारी के पास कोई उपकरण नहीं थे। तो लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से मैनेजर और ये डिप्टी मैनेजर, इनकी लापरवाही से कल का हादसा हुआ है। और आज ये सभी ग्रामीण और आसपास के गांवों के सरपंच यहाँ धरने पर बैठे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो जिनके घर में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको मुआवजा भी दिया जाए, इनके घर वालों को नौकरी भी दी जाए और भविष्य में एक ऐसा इनको पाबंद किया जाए, प्रशासन पाबंद करे कि कोई इस तरह की गलती दोबारा नहीं करे, लापरवाही दोबारा नहीं करे कि ऐसा हादसा और हो और किसी के घर का चिराग उजड़े। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम हुए इस भयानक अग्निकांड के बाद जेएलएन अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घायलों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की खबर मिलते ही दक्षिण विधायक अनीता बघेल, उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी सहित प्रशासन और पुलिस के अनेकों अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों के परिजनों को ढांढस बंधाया। प्रशासन ने तत्काल मृतक और घायलों के परिजनों को सरकार की ओर से सहायता राशि भी मुहैया कराई। साथ ही अस्पताल में उनका निःशुल्क इलाज कराने के भी निर्देश दिए गए। वहीं कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। पर्वतपुरा में शाम को पर्वतपुरा में पेट्रोल पंप पे एक हादसा हुआ जिसमें 9 लोग झुलस गए और एक की मृत्यु हुई मौके पे और 8 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में जेएलएन में एडमिटेड हैं और बर्न हुआ है सबको। और यहाँ पर हम सब मौजूद हैं जिसमें डॉक्टर्स सभी तरह से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, सबका बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो घटना हुई उसकी और डिटेल इंक्वायरी के लिए हम एडीएम साहब के अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं जो पूरी घटना के लिए क्या हुई, कैसे हुई, उसकी डिटेल में और इंक्वायरी करेंगे जिससे पूरे तथ्य सामने आ सके कि क्यों हुई घटना। सर जो उसमें बर्न हुए हैं सब पेट्रोल संचालक और उनकी पूरी टीम थी या और भी कोई बाहर से कोई लोग थे जो ट्रेनिंग कराने आए थे? हाँ जी, 8 लोग इसमें जो बर्न हुए हैं, एक जो डेथ हुई उसके अलावा 8 लोग और हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग उसी पेट्रोल पंप के थे और बाकी की भी डिटेल हमने नाम और एड्रेस सारे ले लिए हैं। यहाँ पर सबके परिजनों को भी सूचित कर दिया हमने और सभी का हम बेस्ट ट्रीटमेंट के प्रयास कर रहे हैं। सर अगर प्रथम दृष्टया देखें तो किस तरीके से हादसा होना सामने आया? देखिए इसके जो इंसिडेंट हुआ है उसमें डिटेल में हम इंक्वायरी करके ही पूरे एग्जैक्टली फैक्ट्स बता पाएंगे कि क्यों हुआ है
और उससे पहले हम सबको पता है कि एक एक्सीडेंट था कि जो हुआ है, तो उसके डिटेल तथ्य हम बाद में बता पाएंगे इंक्वायरी करके। ये थाना आदर्श नगर क्षेत्र के खालसा पेट्रोल पंप जो कि हाईवे पे स्थित है, वो एलपीजी गैस का जो स्टोरेज टैंक था, उससे ट्रक का जो टैंक था उसमें गैस भर रहे थे और उसमें बाकायदा कंपनी के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन जो ज़मीन पे जो टैंक था उसमें 4-5 वाल्व लगे हुए थे। किसी एक वाल्व ने अचानक आग पकड़ ली और वहाँ 8-10 लोग जो उसमें गैस भर रहे थे, मदद कर रहे थे, वो सारे उसमें झुलस गए। तो मौके पर ही एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 9 उसमें जल गए, जो सारे के सारे एडमिट हैं यहाँ और उनकी भी हालत ठीक नहीं है, काफ़ी झुलसे हैं, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ दिलाया जा रहा है। और एक जो मृतक है उसकी भी पहचान हो गई है, वो शब्बीर खां निवासी सन ऑफ बाबू खां निवासी तबीजी, उम्र 32 साल, वो आइडेंटिफाई हुआ है और इसके लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज किस तरह का हादसा हुआ? दावी जी मोबाइल दो। आज अजमेर से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप पर जिसमें सीएनजी भरी जा रही थी, उसमें अचानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण से 9 लोग घायल हुए हैं। ये 3 लोग तो लगभग 100% बर्न हैं और उसमें 5 लोग ज़रा मोर देन 50% हैं। 1 या 2 व्यक्ति हैं जो लगभग 50% से कम हैं, इसलिए उनकी जान जीवन वास्तव में बड़े ही सीरियस हैं। डॉक्टर्स यहाँ लगे हैं, हालांकि डॉक्टर्स के बड़े अधिकारी चाहे सुप्रेंट हो या दूसरे हों, वो अभी तक यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी उन्होंने डॉक्टर्स को फ़ोन करके यहाँ सर्जरी और एनेस्थीसिया वाले पहुँचे हैं। ये फर्स्ट एड उनको दे करके आगे बर्निंग में ले जा रहे हैं। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जिस प्रकार का हादसा हुआ है, कहीं न कहीं इसकी लापरवाही दिखती है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जांच होकर के सिस्टम में जो भी कमी का दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और साथ में इन लोगों के पूरा इलाज या निःशुल्क कराया जाए, ऐसा मैंने अधिकारियों को कहा है और इनके परिवारों को भी पूरी मदद मिले, इस प्रकार की आवश्यकता की मैं मांग कर रहा हूँ। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। एकदम से गाड़ी हल्की सी टच हो गई गलती से, तो हमने रोकी उनको माफी मांगने के लिए, लेकिन जो औरत है वो जबरदस्ती आ गई, गाली गलौज पे उतर आ गई। ट्रैफिक पुलिस वाले सब आपस में सब समझाइश का काम कर रहे हैं, लेकिन वो जबरदस्ती आगे गाली गलौज फैमिली के ऊपर जा रही है और उल्टा सीधा बोल रही है, जबकि अगर हमें भागना होता तो हम रोकते नहीं, हमने तो माफी मांगी थी, रोकी। कचहरी रोड पर एलिवेटेड रोड का काम बन रहा है। दुर्घटनाओं का सबब उबड़ खाबड़ सड़कों की वजह से रोजाना होती है गाड़ियों के बीच टक्कर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कचहरी रोड पर एलिवेटेड रोड के चल रहे काम की वजह से सड़कें ऊबड़ खाबड़ हैं, जिनकी वजह से रोजाना वाहनों की भिड़ंत होती रहती है। शनिवार को भी एक ग्रामीण बाइक सवार के एक कार की हल्की सी टक्कर क्या लगी, हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों और ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने समझाइश भी की, लेकिन ग्रामीण महिला ने कार सवार युवती और उसके परिवार से गाली गलौज और बदसलूकी शुरू कर दी, जबकि कार सवार युवती और उसके परिवार वालों ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो लोग नहीं माने। इस टक्कर में मजे की बात ये रही कि किसी के ना तो कोई चोट आई है और ना ही वाहनों में कोई नुकसान हुआ। बहरहाल बाइक सवार युवक और उसकी बाइक का पुलिस ने चालान जरूर बना दिया। उन्होंने इतना तमाशा
खर्चा कर दिया है। तमीज़ से गाना बोल रही है, जबरदस्ती पैसे मांग रही है, जबकि ट्रैफिक पुलिस वाले को समझाइश करने की लगी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा टच हुआ और मैंने रोकी है गाड़ी कि रोक के माफी मांग लेते, टच हो गई गलती से, क्योंकि एकदम से यहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम से उस साइड से आ रहे थे और ये इस साइड कचेरी रोड से आ रहे थे, तो एकदम से गलती से हल्की सी टच हुई है और कुछ नहीं हुआ। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची हथकढ़ शराब के ठिकानों पर पुलिस का धावा। बोराज में बनाई जा रही 1800 लीटर वाश के साथ ही भट्टियों को किया नष्ट। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा और सीओ दरगाह रघुवीर प्रसाद के निर्देशन में गंज थाना पुलिस और बोराज पुलिस चौकी के जाब्ते ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बोराज गांव में अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची हथकढ़ शराब के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सीओ दरगाह रघुवीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि बोराज में लगभग 1800 लीटर वॉश को मौके पर ही नष्ट किया गया, साथ ही भट्टियों को भी तोड़ दिया गया। गौरतलब है कि राज्य में कई स्थानों पर कच्ची शराब से मौत का तांडव होने के बाद प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अवैध रूप से बनाई जा रही देशी शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के बाद जिला पुलिस एक्शन में है। ये एक अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें बोराज जो क्षेत्र है उसमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी, क्योंकि पहले भी कार्रवाई की गई थी, फिर सूचना मिली तो कुछ पहाड़ियों की फिर ऊंचाई पर जाकर के कुछ लोग शराब का अवैध निर्माण कर रहे हैं। तो उस संबंध में पूरी टीम को ले जा कर के गंज थाना क्षेत्र की और चौकी की, और वहाँ जो अवैध शराब का जो निर्माण जो वॉश था वो लगभग 1700-1800 लीटर जो अलग अलग 3-4 जगह उस वॉश को नष्ट किया गया। साथ ही लेबर को ले जा कर के बाद में उसको जो जहाँ वो निर्माण करते हैं उनको भी तुड़वाया गया, और इस संबंध में लगातार कार्रवाई जारी है। आगे भी कहीं भी अगर इस प्रकार की जो सूचनाओं से अगर कहीं भी जानकारी मिलेगी तो अवैध शराब निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेंगे। ठीक है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा विजय स्मारक पर रखा 2 मिनट का मौन आंदोलन का किया आगाज। 10 फरवरी से जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम देंगे ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और जेल भरो आंदोलन भी होगा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स,
पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा अजमेर के अध्यक्ष कांति शर्मा के नेतृत्व में राज्य कर्मचारियों ने शनिवार को विजय स्मारक पर शहीद दिवस मनाते हुए 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजा दिया गया। कांति शर्मा ने बताया कि आगामी 10 फरवरी से आंदोलन को विस्तार देते हुए समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारियों की 2 साल से मांगें लंबित चल रही है, लेकिन सरकार उनको पूरा करने के लिए कोई संज्ञान नहीं ले रही। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के निर्देशानुसार आंदोलन की अगली कड़ी में धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, जेल भरो आंदोलन जैसे कार्य किए जाएंगे। सरकार के खिलाफ राज्य कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती, आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारे एकीकृत प्रदेश महासंघ की ओर से आह्वान था कि राजस्थान सरकार जो कर्मचारियों की मांगे पूर्ण नहीं कर रही है, 2 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, तो आज जयपुर में प्रदेश कार्यकारिणी पूरी शहीद स्मारक पे मौन करके 2 मिनट का मौन करके उन्होंने जो कार्यक्रम दिया, हमने भी आज सारे राजस्थान के जिला मुख्यालय पे 2 मिनट का मौन रखा है और शहीदों को नमन किया है। उसी के साथ सत्याग्रह जयपुर के अंदर सत्याग्रह किया जा रहा है और 10 फरवरी से राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ राज्य का कर्मचारी अपने आंदोलन के लिए उतारू हो चुका है। 10 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय के ऊपर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए जाएंगे और उसके बाद आगामी 12 और 13 फरवरी को मीटिंग होगी। उसके अंदर ये तय किया जाएगा कि अब राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ किस प्रकार आंदोलन का संचालन किया जाए, कब कब धरने किए जाए, कब कब उनके पुतले फूके जाए, कब जेल भरो आंदोलन किया जाए। इसी क्रम में हमने आज अजमेर में बजरंगगढ़ चौराहे पर शहीद स्मारक के ऊपर शहीदों को नमन करके उनको पुष्पांजलि अर्पित की है और 2 मिनट का मौन रखे और सत्याग्रह का आगाज प्रदेश के आह्वान पे किया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। जिलाधीश कार्यालय में सायरन की आवाज के साथ जिला पुलिस और प्रशासन के कार्मिकों ने रखा 2 मिनट का मौन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। 30 जनवरी महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के मौके पर जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। ठीक 12 बजे जिलाधीश कार्यालय में सायरन बजा और सभी कार्मिकों ने कार्यालय परिसर में मौन रखा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बापू की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाते हुए उन्हें पुलिस और प्रशासन के द्वारा नमन करते हुए मौन रखा गया है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के ऊपर अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्टाफ के द्वारा 11 बजे श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रख करके राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी गई है।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इकतीस जनवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस 31 जनवरी को मनाया जाएगा। इससे पूर्व शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से पल्स पोलियो जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी, संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जिला प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिंदा स्वाति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के विषय में जानकारी देते हुए चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि रैली में ई रिक्शा और वैन के जरिए लोगों में 31 जनवरी को पल्स पोलियो दिवस पर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोलियो और कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान 2021 के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बार 4,62,000 से ज़्यादा बच्चों को 2,000 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जिसमें 20,000 चिकित्साकर्मी शामिल होंगे। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा पोलियो की खुराक लेने से छूट जाता है तो 1 और 2 फरवरी को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। कल जो हमारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम है, जिसके तहत कल सारे बच्चों को 5 साल तक बच्चों को बूथ के अंदर जो दवा पिलाई जाएगी, सेकेंड डे थर्ड डे जो हमारा डोर टू डोर वर्कर जाके जो वंचित रह जाएंगे उनको जो दवा घर पे जाके पिलाई जाएगी पोलियो की, उसके तहत आज जागरूकता के तहत आज हमने कुछ हमारे जो ई रिक्शा है उनके माध्यम से प्रचार प्रसार का कोशिश की है। साथ ही एक लेप्रोसी दिवस भी है, तो उसका भी आज रथ को अपने यहाँ से आज संयुक्त निदेशक महोदय और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से इसका भी आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मेन मकसद यही है कि जागरूकता आए, अवेयरनेस क्रिएट हो। पोलियो वैसे तो हमारे यहाँ से काफ़ी समय से एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन हमारे आसपास के देशों में इसका खतरा बढ़ रहा है। इसके मद्देनज़र ये आवश्यक है कि फर्स्ट डे ही हमारा मैक्सिमम कवरेज हो जाए, ताकि अच्छे से अच्छे हम और स्ट्रॉन्ग रखें, हमारी इम्यूनिटी को डेवलप रख सकें। हमारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम कल 31 तारीख को का आयोजन है। इसमें बूथ पर सभी बच्चे कम से कम 4,62,000 बच्चों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। साथ ही हमारा पूरा ही 20,000 का करीब स्टाफ प्रशिक्षित हुआ है इसमें पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने में, और इस पूरे अभियान में की जागरूकता घर घर तक पहुँचे, इसलिए आज ये रैली का आयोजन हो रहा है। मैं चाहूँगी और जनता से चाहूँगी कि सभी अपने 5 साल तक के सभी बच्चों को बूथ पर लाकर पोलियो की दवाई पिलाएं। जहाँ कभी छूट जाता है, अगर कोई आ नहीं पाता है, तो 1 और 2 तारीख को घर पे जो भी आए पोलियो की दवा पिलाने, उसका सहयोग करते हुए अपने बच्चे को पोलियो का ड्रॉप पिलाएं। आज लोगों में जन जागरूकता पल्स पोलियो के लिए हो, इसलिए वाहन रैली आज निकाली गई है। ज़िले अजमेर में लगभग 4 लाख से अधिक बच्चे हैं और ज़िले में करीब 2,000 बूथ बनाए गए हैं, तो लोगों में जन जन तक ये मैसेज पहुँचे। आज का मेन उद्देश्य ये कि घर में माता पिता के पास मैसेज किस प्रकार से पहुँचे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारे शहरी क्षेत्र में एक वाहन रैली निकाली है, ताकि आदमी ये जान सके कि आज पल्स पोलियो वैसे सभी को मालूम होता है, लेकिन बच्चे को कोई बच्चा ना छूटे, उसी के एवज में आज पल्स वाहन रैली निकाली जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।